नमस्ते, वेलकम टू द नेचुरल हिल्स आयुर्वेदा पॉडकास्ट। और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में हो क्या जाता है, हम खुद को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा पहले फेस दिखता है, बाल दिखते हैं, तो ये इसके ऊपर अगर कुछ आ जाए, उसमें जैसे बहुत सारे स्किन डिसीजेस है, बट एक बहुत बड़ा नाम है सोराइसिस। तो ये जब लोगों को आइडेंटिफाई होता है कि मुझे सोराइसिस हो गया, तो लोग थोड़े से डर जाते हैं कि ये कैसे रिकवर होगा, ये सारी बातें कैसे होगी, मैं कैसे डायग्नोज करूंगा, कैसे डॉक्टर के पास जाऊंगा, तब ट्रीटमेंट क्या मिलेगी। तो आज थोड़ा सोराइसिस के बारे में बातचीत करेंगे सर। और हमारे साथ डॉक्टर सौम्य रंजन सर हैं, जो एक आयुर्वेदाचार्य है और उनका क्लिनिक है यहाँ पे सांता क्रूज में। आप आके जरूर उनसे मिल सकते हो। तो डिटेल जानकारी अब लेंगे। सर आप बताइए, सोराइसिस पहले होता क्या है? मतलब सोरासिस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ही जो इम्यून सिस्टम होती है ना, वो आपके सेल्स को डैमेज करती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि इसमें राउंड पैचेस या इरेगुलर पैचेस भी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, होने लगते हैं। जनरली ये हेड में, नेक के आसपास और एल्बो के आसपास देखा जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स में ये दिखता है उस जगह पे। बाकी जनरलाइज ओवरऑल बॉडी में भी आता है। इसमें पैचेस कैसे होते हैं? स्केली पैचेस होते हैं, सिल्वर या वाइट कोटेड तरीके के पैचेस होते हैं। उसमें एक लेयर स्किन का होता है, और जब वो फ्लेयर अप होता है ना, तो वो उसमें इचिंग होती है। वो स्किन हट करके नीचे पूरी रेड मांस की तरह या फिश की तरह उसकी पूरी स्किन दिखती है। ठीक है, तो सोरासिस बहुत ही अनट्रीटेबल काइंड ऑफ डिजीज है। मतलब इसका आज के मॉडर्न टाइम में ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और एग्जैक्ट कॉज भी नहीं पता है कि क्या कॉज है उसके पीछे के होने का। जनरली लोग ये मानते हैं कि इसके पीछे का जो कॉज है वो स्ट्रेस हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। मॉडर्न साइंस तो इतना ही बता पाता है। आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो, जैसा कि मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट के वीडियोस में बताया हुआ है कि अलग अलग तरीके के ना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होते हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए। जैसे बेसिकली फ्रूट एंड मिल्क साथ में नहीं होना चाहिए, फिश एंड दूध साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट नमक और शक्कर भी साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। हाँ, और उसके साथ साथ आप अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली आप फॉलो नहीं करते हो, आप रात में बहुत जागते हो, दिन में अगर आप सोते हो, रात का खाना सुबह खाते हो, ठीक है, बहुत सारा ऑयली फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, सी फूड बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली प्रॉन्स वगैरह बहुत अगर ज़्यादा खाते हैं तो पित्त बॉडी में बढ़ता है उसके वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से सोरासिस फॉर्म होता है। आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि अकेले अमेरिका में पूरी पॉपुलेशन में से 80 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं सोरासिस से। 8 मिलियन। ठीक है, और इसमें से ही 1/3 ऑफ लोगों के चांसेस हैं पॉपुलेशन के जिनको आगे जा करके ये सोरासिस डेवलप हो जाए सोराटिक अर्थराइटिस में। राइट, तो सोरासिस इसलिए डेंजरस है ना, क्योंकि ये आगे अगर बढ़ती है डिजीज, अगर हम लोग सही समय पे इसको रोके नहीं ना, तो ये आगे जा करके आपके कार्डियोवैस्कुलर को भी अफेक्ट करती है, सिस्टम को, और अर्थराइटिस में भी फॉर्म हो जाती है ये, जिसके वजह से आपको असली प्रॉब्लम आना चालू होती है। और इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग अफेक्टेड हैं, वैसे ही पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के कम से कम 2 से 3% लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, सोरासिस जैसी बीमारी से। और अकेले इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लगभग आई थिंक 3 से 4 करोड़ लोग सोरासिस से परेशान हैं इस समय। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ रही है। और उसके बढ़ने का रीज़न मालूम है क्या है आपको? कि पहले ये सब बीमारियां इतनी नहीं थी इंडिया में। विटिलिगो बोल दो आप, या सोरासिस बोल दो, एक्जिमा बोल दो, या जो भी स्किन डिसीज आजकल बहुत अभी हो रही है ना आजकल लोगों में, इतनी नहीं थी। इसके होने का रीज़न मालूम है क्या है? कि अब हम भी मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से वो लाइफस्टाइल जो हम लोग एक्चुअल में फॉलो करते थे, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, जो खाना था रात सूर्यास्त होने से पहले खाना, ये सब ना कर पाने की वजह से हमारी बॉडी की सिस्टम पूरी हेवाया हो रही है, और उसके वजह से फिर ये सब बीमारियां निकल के आ रही हैं आजकल। तो आपको डरना नहीं, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर नॉट गुड, बट फिर भी आपको ये जानना है कि सोराइसिस अगर आपको हुआ है तो आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो, यस, आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग इससे सफर कर रहे हैं, और अगर सही समय पे आप डॉक्टर के पास आते हैं और सही चीजों को सही तरीके से अगर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो हमने अभी ये जान लिया कि सोराइसिस होता क्या है, बट सोराइसिस जैसी बाकी भी स्किन डिसीजेस है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे एक्जिमा का कुछ अलग होगा, तो वैसे सोराइसिस में उसको सिम्टम्स क्या है, वो कैसे समझता है कि हमें सोराइसिस हुआ है?
सी कैसे मालूम है कि एक्जिमा के जैसे ही सिमिलर सिम्टम्स सोरासिस के भी होते हैं, दोनों में इचिंग होती है। बस फर्क थोड़ा सा इतना है ना कि एक्जिमा में थोड़ा सा ब्लिस्टर टाइप के भी होते हैं, यानी आपको हमेशा राउंड सर्कल बड़े बिग पैचेस नहीं मिलेंगे एक्जिमा में। आपको 2-3-4 डॉट भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपको इचिंग हो, जिसमें से फ्लूइड थोड़ा बहुत निकले। जबकि सोरासिस में कैसा होता है कि इसमें बड़े बड़े पैचेस होते हैं, हद से ज़्यादा ड्राई होते हैं, सिल्वर लाइनिंग या जैसे फिश की स्किन कैसे होती है इस तरीके की उसमें स्किन निकलती है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये एक्जिमा है, ये सोरासिस है। ओके। और अगर हम रेमेडी की बात करें तो जैसे आपने बोला कि जो एलोपैथी है वो तो बोलती है कि 100% क्यूरेबल ये नहीं है, तो आयुर्वेदा में एटलीस्ट ये कितना % रिकवर हो सकता है? और एज अ नेचुरा हिल्स जो अपना क्लिनिक है यहाँ पे, उसमें आप क्या रेमेडी देते हो और उसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है? ठीक है, देखिए कैसा है ना कि अब आयुर्वेदा की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो आयुर्वेदा में अगेन सेम प्रिंसिपल फॉलो करना होता है हमें। किसी भी पेशेंट जब आता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। राइट। ऑटो इम्यून मतलब आपका ही जो सेल है, जो इम्यून सिस्टम है, वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, और वो अपने ही दोस्त वाली जो जगह है उसको आप मार रहा है, जिसके वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है सोरासिस जैसे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे मेन जो फोकस आपको करना है कि आपका जिस वजह से जो ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके बॉडी में, जिसके वजह से वो फ्लेयर अप होते हैं, आपको सबसे पहले तो वो स्टॉप करना है। तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपके ईटिंग हैबिट्स चेंज करने हैं कि जिस वजह से अगर मान लीजिए आप दही खा रहे हो या फर्मेंटेड फूड खा रहे हो तो आपको नहीं खाना है। राइट। ठीक है, जनरली स्किन डिजीज में ये आयुर्वेद में बताया जाता है कॉमन में कि खट्टी चीजें नहीं खानी है। ओके। अचार हो गया, ये सब चीजें नहीं खानी है, फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है। ओके। ठीक है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी सी फूड नहीं खाना है। ओके। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं खाने हैं। तो जब ये सब आप जो डाइट में जब हम करेक्ट करवाते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को रिलीफ दिखना चालू हो जाता है। राइट। इसके साथ साथ हम जो हमारा CICT प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, सेलुलर इंटेलिजेंस करेक्शन थेरेपी, तो सेल के ऊपर काम होता है। यस। तो हम जो थेरेपी देते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है, जब हम CICT प्रोग्राम के थ्रू पेशेंट को जब क्लिनजिंग प्रोसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हर एक लेवल पे, उसके बॉडी के मैक्रो लेवल पे, मेसो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, जिसके वजह से उस सेल में प्रॉब्लम आई है, उसको एरर आया है, वो समझ नहीं पा रहा है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होने लगता है। और रेक्टिफिकेशन के साथ साथ जो पेशेंट में फ्लेयर अप आने के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो घटनी चालू हो जाती है, और एक टाइम के बाद उसको फ्लेयर अप आना कंप्लीटली बंद हो जाता है। ग्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि खुद के ऊपर ध्यान रखना, पहले खुद की लाइफस्टाइल करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और जो हम खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना। आ रहे कुछ भी खाए जा रहे हैं, आप पिज्जा खा लिया, रात को देर रात में खा लिया। कैसा मैं वो अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना कि दर्शक ये समझते हैं ना कि अरे आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं तो अरे पिज्जा बंद करवा देंगे, अरे खाना बंद करवा देंगे, जीना बंद करवा देंगे। ऐसा नहीं है। सी आपको पिज्जा खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि पिज्जा खाने को नहीं मिलेगा, वड़ा पाव खाने को मिलेगा, पानी पूरी, शेव पूरी सब खाने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं खाने मिलेगा। हाँ, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है। आपको पता होना चाहिए मुझे कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। आपको सिर्फ खाते नहीं जाना है, राइट। और अगर खा भी रहे हैं तो उसके लिए बॉडी के अंदर अगर कचरा जमा हो रहा है तो उसको निकालना कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जब आप हमारे पास आते हैं ना, तो हम आपको वही सब चीज गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को रेगुलेट करने का है और कैसे आपको अपनी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो डिजीज फ्री हो करके और एकदम हेल्दी बन करके। राइट। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जो सोराइसिस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो नेचुरा हिल्स आयुर्वेदा पॉडकास्ट में नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।